हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा में अगर आपसे कुछ भी नहीं आ रहा तो आप कैसे लिखोगे, कैसे तैयारी करोगे, सारी बातें आज के वीडियो में बात करूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो में अंत तक बने रहोगे तो जितने भी आपके डाउट्स है कि त्रैमासिक परीक्षा में आप कैसे लिखोगे, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है पढ़ाई नहीं हुई होगी क्योंकि स्कूल्स वगैरह ओपन नहीं हुई है, तो ये एक ऑब्वियस सा सवाल उठता है। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमें IMP क्वेश्चन दे दीजिए, IMP क्वेश्चन दे दीजिए, हमने पढ़ाई नहीं करी है किसी भी सब्जेक्ट की, तो हर सब्जेक्ट के आपको IMP क्वेश्चन वगैरह चाहिए, ठीक है। तो ये एक अहम सा मुद्दा बन गया है और मैं इस पर इसीलिए आपको ये एनालिसिस करके बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव जानकारी आज के वीडियो में दूंगा, ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ इसमें ये भी डिस्कस करूंगा कि आप चाहे 9th क्लास से हो, चाहे 10th 11th 12th किसी भी क्लास से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आप त्रैमासिक परीक्षा के लिए आप तैयारी कैसे करोगे, अगर आपसे नहीं आ रहा कुछ भी तो कैसे लिखोगे, और अगर आपसे नहीं आ रहा तो क्या करोगे, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं जो आज के वीडियो में ही मैं क्लियर कर पाऊंगा। अभी टाइटल भले नहीं बता रहा, लेकिन एंड तक बने रहोगे तो जितने भी डाउट्स है, अगर आपने तैयारी नहीं हुई है, चैप्टर्स वगैरह आपके सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है और बहुत ज़्यादा वरीड हो, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको, ठीक है। तो अंत तक बनी रहेगा। चैनल पर भी नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक वीडियो और बनाया मैंने जिसमें कि आपको त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, सब पर वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो में अगर आ गए हो तो इस वीडियो के एंड तक देखिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपकी, ठीक है। और आगे आने वाले अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अब ये सवाल कि त्रैमासिक परीक्षा में अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, ये सवाल केवल इसी साल उठ सकता है क्योंकि बुक्स वगैरह चेंज हुई स्टेट बोर्ड की, तो आपकी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हुई, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि आपका सिलेबस पूरा का पूरा चेंज हो गया, ठीक है। ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो अब सिलेबस चेंज हो गया है, तो देखिए सिलेबस भी चेंज हुआ है, तो मैंने क्या किया कि मैंने ना सब्जेक्ट क्लास डिवाइड करके रखी है। जैसे अगर सबसे पहले मैं बात करूँ क्लास 9th और 10th की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ क्लास की, तो सबसे पहले मैंने क्लास 9th और 10th को एक साथ लिया है, ठीक है। हालांकि मुझे 9th और 11th 10th और 12th को साथ साथ लेना चाहिए, लेकिन मैंने क्लास 9th और 10th को लिया कि किस तरीके से आप इन सब्जेक्ट्स में आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आपको आगे क्या हेल्प मिल सकती है। तो देखिए सबसे पहली बात, मैथमेटिक्स में आप कैसे लिखोगे, तैयारी की वीडियो तो मैंने बना दी है। अब देखो इसमें आपके पास सिलेबस होता है, जितना भी आपका सिलेबस दिया जाता है, ठीक है। फिलहाल अगर कहा जाए तो रिड्यूस्ड वगैरह सिलेबस मिला के कुल मिला के मुश्किल से आपके जुलाई, अगस्त और सितंबर के 3 मंथ का सब्जेक्ट मिला करके, सिलेबस मिला करके आपका चैप्टर देता है, मतलब पढ़ने के लिए देता है। तो कुल मिला करके 5 से 6 ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनको आपको पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। उसमें से अब आप ये कैसे देखोगे कि आपको क्या चीज़ आपने लिखा है, क्या चीज़ आपने पढ़ना है, ठीक है। तो इस सिलेबस को देखा और सिलेबस के हिसाब से आपने ये देखना है कि आपके पिछले साल के जितने भी पेपर आए होंगे, ठीक है, पिछले साल के, क्योंकि मैथमेटिक्स तो कई समय हो गए आपके बुक्स वगैरह चेंज हुई है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स तो कई समय चेंज हुए, तो अभी आपको मिल जाएंगे। तो क्वार्टरली एग्जाम में आप देखें कि आखिरकार किस तरीके के और कैसे चुनिंदा क्वेश्चंस आते हैं, तो मैथमेटिक्स में आप उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। जनरली क्या होगा, अभी मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सोशल साइंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, साइंस में कोई दिक्कत नहीं जाएगी और संस्कृत में भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। दिक्कत जहाँ जाती है हिंदी और इंग्लिश में जाएगी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश इसी साल आपकी चेंज हुई है, तो इसमें आपको पैटर्न आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए तो बढ़िया है क्योंकि उनके पास स्पेशल सभी लगा करता था, इंग्लिश सब स्पेशल, हिंदी जनरल बस लगती थी, तो इंग्लिश में तो बढ़िया है। जिनका जनरल इंग्लिश लगता है उसमें उनकी दिक्कत है। तो इस सब्जेक्ट की अगर बात करें तो आपको सिंपल सा है, सब्जेक्ट आपको उठाना, सिलेबस जितना है 5 से 6 चैप्टर्स, ठीक है, उसमें से आपको पढ़ना जितना बनता है। सुनो पहले, जितना बनता है लिखो, जितना नहीं बनता कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। मुझे पता है कि 9th क्लास है, 9th के मार्क्स जुड़ेंगे, उनको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। डोंट वरी, थोड़ी बहुत यहाँ से रेफरेंस से हेल्प मिल सकती है और आपको जितना भी सिलेबस है सिलेबस को आपको पढ़ लेना। इसके बाद 10th की बात करें तो 10th में आपको एक वो कहा जाए तो हिंट मिल जाएगा आपको आपके हाफ ईयरली और फाइनल के लिए। तो क्वार्टरली एग्जाम में अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं या कि फिर अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर पा रहे हो, स्कोर नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना भाई, कि टेंशन मत लो, ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हें हाफ ईयरली के लिए आइडिया मिल जाएगा कि हाफ ईयरली में मैथ्स का, जैसे क्वार्टरली में जैसे मैथ्स का पेपर कैसा रहा, सोशल साइंस का पेपर कैसा रहा, संस्कृत का पेपर कैसा रहा, साइंस का पेपर कैसा रहा, ऐसे आपको तैयारी का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें हिंदी और इंग्लिश का क्या करो, सिलेबस वही, सब में वही चीज़ें फॉलो होगी। आपको सिलेबस देखना है। अब देखो जो बुक आई है अभी की, जो दो बुक लगी है NCERT में, इंग्लिश की बात करें तो उसमें क्या करना है, चैप्टर्स आप देखना,
कुल मिलाकर के जितने भी चैप्टर्स होंगे IMP क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि हर चैप्टर से देखना 5 से 6 क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है, बीच के ऐसे लगे कि जो कि आपको एक फैक्चुअल लगे कि मतलब अगर जो आपने चैप्टर पढ़ा मान लो, ठीक है, आपने समरी देख ली, इसके बाद 5 से 6 चैप्टर ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि अपने आप मोस्ट लगने लगते हैं क्योंकि उसमें रीजन छिपा होता है पूरी कहानी का, ठीक है। तो 5 से 6 चैप्टर्स आपको इंग्लिश में पढ़ लेना है एक चैप्टर से, सॉरी 5 से 6 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसे ही 5 6 का 30 यानी 30 क्वेश्चंस आपको पढ़ लोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद करें ग्रामर सेक्शन का, तो सिंपल सा है ग्रामर सेक्शन। देखो सिलेबस कितना आया है, अब सिलेबस इसलिए बोर्ड दे देता है कि सिलेबस देखो इसके बाद तैयारी करो। अब आप सिलेबस देख लो कि कैसे 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 ग्रामर सेक्शन पढ़ना आपको। अगर आपको कोई दिक्कत जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं वैसे भी इसकी वीडियो बनाने वाला हूँ। हाँ, हो सकता है कि आपके क्वार्टरली एग्जाम तक अगर उस तरीके से पूरी हेल्प नहीं कर पाया तो हाफ ईयरली में तो 100% आपका हेल्प कर पाऊंगा। तो मैं आपके इसके लिए तो आपको चाहे वो थोड़ी सी लेट हो जाए लेकिन ये तो 100% कन्फर्म है कि आपके एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा। इंग्लिश के वीडियोस और इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब अकेले करना होता है तो थोड़ी वक्त जरूर लग जाता है लेकिन करूंगा जरूर। इसी तरीके से हिंदी की बात करें तो सिलेबस उसी तरीके से सिलेबस देख लेना। देखो हिंदी और इंग्लिश सेम सेम सब्जेक्ट होती है, इसमें भी पोएट्री ड्रामा प्रोज फिक्शन होता है, इसमें भी सेम सेम चीज़ होती है, बस इसमें लैंग्वेज का बदलाव होता है। तो इस तरीके से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या गद्यांश ये मतलब क्या होता है, पद्यांश गद्यांश आपको पढ़ लेना है क्योंकि जैसे इंग्लिश में पैसेज आती है वैसे ही पद्यांश गद्यांश इसमें आते हैं। जैसे पद्यांश होता है इंग्लिश में वैसे सॉरी पद्यांश हिंदी में होता है वैसे इंग्लिश में पोएट्री होती है, गद्यांश इसमें होता है तो इसमें ड्रामा फिक्शन होते हैं, समझ में आ रहा है, प्रोज होता है। तो ये चैप्टर्स आपको मतलब इस तरीके से आपको हिंदी की और इंग्लिश की तैयारी करनी है और इसमें भी हिंदी में भी आपको ग्रामर सेक्शन देख लेना है, ठीक है। इन सब की ग्रामर सेक्शन की भी तैयारी करवाऊंगा तो इस तरीके से आपको ग्रामर वगैरह देख लेनी है किस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर हो रहा है? ये आपका रहा 9th और 10th क्लास का। अब बात करें कि अगर 9th क्लास में आपके एग्जाम्स के मार्क्स जुड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार, इतना तो आप पढ़ लोगे कि आपके पासिंग मार्क्स मिल जाए। 10th की तो कोई बात ही नहीं है लेकिन फिर भी आपको पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड और मतलब कहा जाए तो अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, सीरियसली होकर के, सीरियस होकर के, ऐसे नहीं कि मजाक में आपको तैयारी करनी है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि हाँ हो सकता है कि आगे चल के इन्हीं मार्क्स को जोड़ करके आपके फाइनल का रिजल्ट बना जाए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 11th और 12th की। अब बात करें हम क्लास 11th और 12th क्लास की, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम सेम सब्जेक्ट्स रहती हैं इस वजह से मैं बता रहा हूँ। अब देखो साइंस स्ट्रीम में 2 सब्जेक्ट्स होती हैं, 2 स्ट्रीम, बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री सेम सेम होती है। तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो चैप्टर्स वगैरह तो आपको बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा चैप्टर्स डिलीट भी हो गए हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो आपको सिलेबस, आपको उस तरीके से सिलेबस देख लो, लिखो जितना आता है, नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं ना भाई मेरे में, वही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ। क्वार्टरली एग्जाम में आप पहले पैटर्न को समझो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे पढ़ोगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पिछले साल की कोई भी आपको परीक्षा बोर्ड कुछ भी उठाओ, उनसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ लो क्योंकि फंसेगी यार। क्योंकि देखो बोर्ड को भी पता है कि इस बार बच्चे थोड़ी ना थोड़ी घबराए हुए हैं, तो क्वेश्चंस वो पिछले परीक्षा बोर्ड से उठा के जरूर देगा। और भाई पूरा सिलेबस दे नहीं रहा, मान लो 4 से 5 या 6-7 चैप्टर्स मुश्किल से देगा जुलाई अगस्त सितंबर को मिला करके। तो तीनों चैप्टर जितने भी चैप्टर्स आपके होते हैं पूरा का पूरा सिलेबस देखो, सिलेबस के हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं कि आपका IMP क्वेश्चंस करने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री का कर सकते हो, मैंने वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया है 11th 12th दोनों का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो कि फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने हैं, जिसमें मैंने रिड्यूस्ड सिलेबस के आधार पर, नए सिलेबस के आधार पर जितना भी आपका सिलेबस है त्रैमासिक परीक्षा का, उस आधार पर मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं जो कि आपके क्वार्टरली हाफ ईयरली मेन एग्जाम में भी काम आएगा। क्योंकि सभी के सभी चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स है ना, चैप्टर वाइज मैंने IMP क्वेश्चन तैयार किए हैं जो कि 100% आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री उस तरीके से करना। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की बात करें वही इशू है, वही फंडा है, मतलब कहा जाए तो जो चेंज हुआ इस साल, वो जनरली वो केवल लैंग्वेज सब्जेक्ट में बदला हुआ है। और मोस्ट ऑफ द इन कॉमर्स, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, आर्ट, इन सब में NCERT पहले से थी। कुछ सब्जेक्ट में NCERT थी, कुछ सब्जेक्ट में NCERT नहीं थी, ठीक है। लेकिन तब भी सिलेबस बहुत कुछ सेम से मिलता हुआ था, सिलेबस भी इतना ज़्यादा नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। चेंज हुआ किसमें? 9th और 10th में चेंज हुआ, 11th 12th में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, केवल लैंग्वेज सब्जेक्ट में बदला हुआ है।
लैंग्वेज सब्जेक्ट का वही इशू है। सिलेबस देखो, जितना भी चैप्टर से पढ़ो, इंग्लिश से ग्रामर तैयार करो। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, क्योंकि इस साल जो आपकी सब्जेक्ट आने वाली है, जो इंग्लिश की बात करें और हिंदी की, इनमें ग्रामर सेक्शन बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि स्पेशल इंग्लिश आने वाली है आपकी। तो ग्रामर सेक्शन तैयार करो। जितने भी आपका राइटिंग सेक्शन है पूरा क्लियर करो। राइटिंग सेक्शन है पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, ठीक है, इन सबको तैयार करो। ऐसे वगैरह हो गया, ठीक है। हालांकि कोरोना वायरस का ऐसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, जाके देख सकते हो, ब्लॉग में पढ़ा होगा। और अगर आपको लाइव जानना कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, मतलब फिलहाल मैं लाइव दिखाऊंगा कि कॉपी में आपको किस तरीके से प्रॉपरली लिखना है कोई भी आंसर, तो उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ऐसे पर वीडियो बनाऊंगा, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, सभी की तैयारी करवाऊंगा फिलहाल, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, ठीक है। अब इनकी बात करें हिंदी सब्जेक्ट की, तो हिंदी सब्जेक्ट में वही इशू है। गद्यांश पद्यांश आपको पूरे तरीके से प्रॉपरली पढ़ना है। इन सब की इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा सिलेबस देखना है। और अगर आपको नहीं आ रहा, ठीक है, लिख नहीं पा रहे हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना यार। लिख नहीं पा रहे हो तो क्वार्टरली एग्जाम एक तरीके से आपका सैंपल हो जाएगा। इसके बाद आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से पेपर आते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, उसका आइडिया मिल जाएगा। तो हाफ ईयरली से आप हिट कर देना। अगर क्वार्टरली में नहीं आ रहा तो डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। इस बच्चे ने कमेंट किया कि सर मुझे बताइए एमपी क्वेश्चन में बहुत डिप्रेशन में। अरे ऐसा क्यों सोच रहे हो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं अपने तरीके से प्रॉपर तैयारी करो ना। हम जब पढ़ा करते तो हमें कभी टेंशन नहीं हुई भाई, ठीक है ना। तो हमने कभी परीक्षा बोध खरीदा, फाइनल ईयर में जब कभी खरीद लिया करते थे, और वो भी नहीं खरीदा था मैंने, बोर्ड बस में खरीदा था, वो भी 12th क्लास में केवल, ठीक है। और 10th 11th में कुछ भी नहीं खरीदा था, ऐसे ही पढ़ाई करते थे, तब भी तो अच्छे मार्क्स लाते थे ना। तो ऐसा नहीं है। आजकल क्या होगा कि जितने सोर्स है आपके पास ना, उतने ज़्यादा आप लंगड़े होते जा रहे हो, ठीक है। देखो जितना सोर्स रहेगा ना, सोर्स जैसा बोलोगे वैसा बनोगे आप। लेकिन अगर आप खुद से जितना करोगे ना, तो आप जैसा आप चाहोगे वैसा बनोगे। तो यार सोर्स में इतना ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो इतना खाली होने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाले एग्जाम में आप हिट करोगे। इसमें बस सिलेबस को समझो। अभी जब देखो नीट की तैयारी, नीट का एग्जाम हुआ, ठीक है, तो जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट रहे होंगे, तो फ्रेशर स्टूडेंट क्या कर रहे थे, ये थोड़ी सोच रहे होंगे कि वो अब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जाके हम निकाल लेंगे। जिन्होंने कोटा गया होगा, जो कोटा गए रहे होंगे तो उनका तो बढ़िया है। लेकिन जो नहीं गए रहे होंगे तो वो एक बार में थोड़ी जाके सोचे होंगे कि हम नीट निकालेंगे। उन्होंने पूरे एग्जाम पेपर को ऑब्जर्व किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, ताकि हम नेक्स्ट ईयर जो भी आपका जब दोबारा से एग्जाम देंगे तो अच्छा हिट कर पाए। समझ रहे हो। तो क्वार्टरली एग्जाम में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना लिखो, जितना सिलेबस है पढ़ाई करो, और आगे जो भी एग्जाम्स होंगे उनको देख लेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो भी क्वेश्चन करिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।